अगर आप श्री राधा कृष्ण का दर्शन पाने वृंदावन मथुरा जाते हैं और वहां जाकर आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं की, तब आपके दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। श्री राधा कृष्ण की ब्रज भूमि में स्थित गोवर्धन पर्वत को हम गिरिराज पर्वत के नाम से भी जानते हैं और आज हम गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के रूप में भी पूजते हैं। वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन रूप में अपनी पूजा किए जाने की बात कही थी। ये तब की घटना है जब सब गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और यह देखकर इंद्र नाराज हो गए और अपने घमंड में इंद्र ने गोकुल वासियों को परेशान करने के लिए काले बादल गरजाकर भारी वर्षा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सब तहस नहस हो गया और चारों तरफ बाढ़ आ गई। उस समय गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात अपनी उंगली पर उठाए रखा। बेहद कम लोग ये बात जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था, लेकिन हनुमान जी तो त्रेता युग में थे और गोवर्धन पर्वत द्वापर युग से जुड़ा है, तो बीच में हनुमान जी कहाँ से आ गए? चलिए आपको बताते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। बात तब की है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। राम सेतु में केवल राम नाम के पत्थर ही नहीं तैराए गए थे, बल्कि पूरे सेतु का निर्माण किया गया था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। उस समय हनुमान जी ने कुछ वानरों को बात करते सुना कि अगर कोई बड़ा पर्वत रख दिया जाए तब सेतु निर्माण का कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सुनते ही हनुमान जी एक बड़े पर्वत की खोज में हिमालय की ओर निकल गए और गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे। तब गोवर्धन पर्वत बेहद क्रोधित हो गए और उनसे बोले कि मैं अपने स्थान में ही रहूंगा और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से विनती की और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान श्री राम के कार्य में अपना योगदान देने के लिए गोवर्धन पर्वत तैयार हो गए। पर्वत उठाकर श्रीलंका जाते हुए हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि राम सेतु का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है। तब उन्होंने पर्वत को उसी जमीन पर रख दिया जो आज मथुरा वृंदावन कहलाता है। पर्वत ये देखकर बेहद दुखी हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं ना ही हिमालय पर रह पाया, ना ही भगवान राम के किसी काम आ पाया। अब हनुमान जी ने पर्वत से वादा किया कि भगवान श्री राम कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे और एक दिन भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन तो देंगे ही और साथ ही साथ तुम भगवान के कार्य में भी काम आओगे। तब जाकर त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने गोवर्धन पर्वत की मदद से गोकुलवासियों की रक्षा की और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में थामे रखा। तब से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं करते और उनकी सारी लीलाओं के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। जिस समय गोवर्धन पर्वत को लग रहा था कि उनका हिमालय से वृंदावन मथुरा आना व्यर्थ है, तभी उनके पीछे भी भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि अगर उस समय गोवर्धन पर्वत वहाँ नहीं होते तो श्री कृष्ण गोकुल वासियों की सहायता कैसे कर पाते। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखकर अपना कार्य करते रहना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।